जो भी औरत तुलसी के समीप जल चढ़ाती है, दीपक जलाती है और मंगल गीत गाती है, उसके वैवाहिक जीवन में काफी सकारात्मक परिवर्तन आते हैं और लड़ाई झगड़ा पूरी तरह से दूर हो जाता है। इससे घर भी सात्विक बनता है, आलस्य भी खत्म होता है और जीवन में मौजमस्ती की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में तुलसी के पौधे की पूजा जब एक पीढ़ी कर लेती है तो वही काम दूसरी पीढ़ी भी करती है और लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे घर में तुलसी का पूजन होता आया है। लेकिन तुम बस इतना ध्यान रखना, जैसा तुम बोओगे वैसा ही तुम काटोगे। एक किसान जो फसल का बीज डालता है वही फसल पाता है, उसी का फल उसे मिलता है। उसी प्रकार से हमारे कर्म होते हैं। देव उठनी एकादशी का दिन बड़ा खास है, हमारे जीवन का बहुत बड़ा काम बन सकता है। लेकिन हमें भी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, वरना देव उठनी एकादशी के दिन जो भी तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएगा उसके भयंकर नकारात्मक परिणाम निकल सकते हैं और कुछ ऐसे परिणाम निकलेंगे जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। सबसे पहली बात, आप भी इस बात को जान लीजिए, क्योंकि अभी तक जो अच्छी अच्छी बातें आपको बताई गई है उसे सुनकर आपको बड़ा आनंद आ रहा होगा कि देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी में जल चढ़ाने के तो इतने सारे फायदे हैं, लेकिन क्या आपने बुरे परिणामों के बारे में सोचा? बहुत ध्यान से बात को सुन लेना। कई लोग होते हैं जो चारों ओर जैसा लोग कर रहे हैं बस वैसा ही करना चाहते हैं और उन्हें देखकर दिखावे के लिए अपना काम करते हैं। लेकिन देव उठनी एकादशी के दिन तुम दिखावा मत करना। केवल दिखावे के लिए तुलसी में जल देना कि मेरा पड़ोसी भी यह सब कर रहा है तो मैं भी करूंगा, साल में एक बार इस तरह का आडंबर रचना, यदि मन में कोई श्रद्धा नहीं है, केवल सामाजिक प्रदर्शन करना उद्देश्य है, तो यह भीतर आपके नफरत पैदा करता है। आपका मन कहता है, मैं यह क्यों कर रहा हूं? जिस वजह से चिड़चिड़ापन आता है, थकान आती है, दोष आता है। लेकिन फिर आप दिखावे के चक्कर में जब ऐसा करते हैं तो इससे आपको पुण्य तो नहीं लगता, बल्कि आपके ऊपर और ज्यादा पाप चढ़ जाता है। इसलिए खुद को सरल रखिए, जितना ज्यादा हो सके अपने आप को जमीन से जोड़े रखिए। किसी को देखकर वह काम मत करिए। जो काम आप कर सकते हैं वही करिए। मन में श्रद्धा रखिए और एकादशी के दिन अगर तुलसी में जल चढ़ा रहे हैं तो भाव आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर दिखावे के लिए करोगे तो बहुत मुश्किलों में फंस जाओगे। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो समय स्थान में छोटी चूक होने पर एकदम से डर जाते हैं कि अब अशुभ हो गया, अब आखिर क्या होगा। तो जीवन में भक्ति अगर है तो फिर किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। ईश्वर कभी हमारा बुरा नहीं चाहते, वह केवल हमसे यह अपेक्षा रखते हैं कि हम प्रेमपूर्वक रहें। उनके पास अपना सब लेखा जोखा है, लेकिन फिर भी वह हमें दंड नहीं देते, क्योंकि हमारे कर्म हमें दंड देते हैं। इसलिए तुम्हें देव उठनी एकादशी के दिन दिखावे के रूप में, जलन के रूप में या किसी और को नीचा दिखाने के रूप में तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है। तुलसी को क्षति नहीं पहुंचानी है। बहुत सारे लोग होते हैं जो तुलसी के पौधे को मामूली पौधा समझकर उसे तोड़ देते हैं, खराब कर देते हैं या फिर बहुत दिनों तक जल नहीं चढ़ाते। ऐसा करेंगे तो देव उठनी 11 के दिन आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा जल चढ़ाने से भी जड़ें सड़ जाती है। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो हद से ज्यादा जल अर्पित कर देते हैं। इसलिए जीवन में इतना ध्यान रखना कि हर चीज की अत्यधिक मात्रा बहुत ज्यादा खराब होती है और हर चीज का ध्यान ना रखना भी इंसान के लिए मुसीबत लाता है। आपको तुलसी के इस पौधे में जल अर्पित करना है, सच्ची श्रद्धा से करना है। मन में दिखावे का भाव नहीं रखना है और इतना ज्यादा जल अर्पित नहीं करना है कि वह उस पौधे के लिए हानिकारक साबित हो जाए। साथ ही साथ एक ऐसी टूटी हुई मटकी या फिर गंदी मटकी में तुलसी का पौधा नहीं लगाना है जो बहुत सालों की है या फिर किसी मृत इंसान की है, या हो सकता है वह बहुत खराब हो चुकी हो। क्योंकि हमने आपको बताया था, तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है और उसे इस तरह की चीजों में उगाना बहुत ज्यादा मुसीबतें आपके लिए ला सकता है।
साथ ही साथ जहां पर आपने तुलसी का पौधा अपने घर के आंगन में रखा है, वहां गंदगी नहीं होना चाहिए। अगर वहां गंदगी होगी, कचरा होगा, राख होगी, बदबू होगी, तो आपकी यह पूजा सफल नहीं मानी जाएगी। इसलिए अपने घर के आंगन को साफ रखें और स्वच्छ जगह पर ही तुलसी का पौधा रखिए। परंपराओं के नाम पर आपको मन में कपट नहीं रखना है। कई बार हमारे जीवन में बुरा समय आता है, तो हम तरह तरह के उपाय करते हैं, सारी जगह पैसा लगाते हैं, लेकिन हमें एक जगह से भी समाधान नहीं मिलता। वहीं पर अगर हम इस बात को समझें कि घर की तुलसी को हम साफ रखें, क्योंकि तुलसी का पौधा हरा भरा है, तो जीवन भी हरा भरा है, और तुलसी का पौधा अगर सूख रहा है, मतलब आपके जीवन में मुसीबतों का दौर शुरू होने वाला है। आपको इस बात को समझना होगा। कभी कभी जीवन में गलतियां भी हो जाती है। इंसान गलतियों का पुतला है। उस बारे में आप यह ना सोचे कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब तो मेरा विनाश तय है। विनम्रता के साथ आपको अपने जीवन में गलतियों को भी स्वीकार करना है और भगवान से माफी मांगनी है, क्योंकि हमें किसी इंसान के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। अगर भगवान ने हमें माफ कर दिया तो फिर जीवन में हमें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुलसी के पत्तों का दुरुपयोग भी नहीं करना है, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। बहुत सारे लोग हैं जो तुलसी के पत्ते गलती से तोड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें चरणामृत में डालना होता है या फिर किसी भी तरह का काम होता है, तो वे लोग पत्ते तोड़ लेते हैं। लेकिन 11 के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। अगर कोई पत्ते टूटकर अपने आप नीचे गिरे हों, आप उन्हें ले सकते हैं, लेकिन तुलसी के पौधे को परेशान नहीं करना है। बस इतना है कि देव उठनी एकादशी की सुबह स्नान करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं और तुलसी माता के पास का स्थान एकदम साफ और स्वच्छ रख देना है। जहां भी आपके घर की तुलसी हो, वहां पर एकदम स्वच्छ स्थान बना लेना है। अच्छे से वहां पर बैठ जाना है। आसन बिछाना है। तांबे या पीतल के लोटे में आपको स्वच्छ जल भरना है। अब उस जल में थोड़ा सा अक्षत मिलाना है। वहां पर दीपक जलाना है, और संभव हो सके तो घी का दीपक ही आपको जलाना है। तुलसी नमः, नमो भगवते वासुदेवाय नमः जैसे मंत्र जप करिए। और तुलसी पर जब आप जल अर्पित करें, तो जल जर पर धीरे धीरे अर्पित करना है। आप चाहे तो गाय का कच्चा दूध भी इस दिन तुलसी पर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत आपको जड़ से करनी है। बहुत सारे लोग तुलसी पर इस तरह से पानी चढ़ाते हैं कि सारा पानी पत्तियों पर ही रह जाता है और जड़ में कुछ नहीं जाता। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी पर जल अर्पित करते समय जल जड़ पर धीरे धीरे बढ़ाना है। पत्तियों के ऊपर तेज धार नहीं मारनी है। यदि आप पत्ते चढ़ाना चाहे तो नियम याद रख लें, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। उसके एक दिन पहले ही आप तोड़कर रख सकते हैं। फूल भी अगर माता तुलसी को चढ़ाने हैं, तो आपको सुगंधित और ताजे फूल ही चढ़ाने हैं, जो कीट से भरे हुए न हों। प्रसाद के रूप में आपको गुड़ या मिश्री का भोग लगाना है, और साथ ही साथ शाम के समय घी का दीपक भी जलाना है। और जब भी कोई स्त्री देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाए, तो इस बात का विशेष ध्यान रखे कि मन में सकारात्मक भाव होना चाहिए। खुद के साथ साथ दूसरों का अच्छा सोचना चाहिए और हमेशा मन को कपट से रहित रखना चाहिए। तभी आपको इसका लाभ मिलेगा, वरना इस दिन और मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। देव उठनी एकादशी के मौके पर कोशिश आपको यह करनी है कि पूरा परिवार मिलकर आरती करे, पूरा परिवार मिलकर तुलसी विवाह करे। छोटे छोटे बच्चे भी वहां मौजूद हों, जो टीम बनाकर रहें और आपस में सब हंस खेलकर बात करें। साथ ही साथ आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ हो जाए, पूजा छूट जाए या फिर आपसे पूजा के दौरान कोई गलती हो जाए, तो खुद को दोषी मत ठहराना। बस इतना ध्यान रखना कि जो तुमसे गलती हुई है, वह आगे से तुमसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमेशा प्रसन्न रहते हैं और सबको माफ करते हैं। एक दिन की चूक से आपका बहुत बड़ा पाप नहीं बनता, लेकिन तुम आगे वह चूक ना करो, यह जिम्मेदारी भी तुम्हारी होनी चाहिए।
अगर आपको कोई महंगे महंगे उपाय बता रहा है पैसे लेकर, तो भी आपको वह उपाय के भरोसे नहीं रहना है। साथ ही साथ अगर कोई घर की महिला इस दिन बिजी है, तो कोई पुरुष भी श्रद्धा भाव से सारे काम कर सकता है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि तुलसी के पौधे में आप कोई भी धूम्रपान से जुड़ी चीज ना डालें, नमक ना डालें। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में आए दिन मांसमदिरा का सेवन होता रहता है और वह इधर-उधर कैसे भी गंदे हाथ लगा देते हैं। तो वह गलतियां नहीं करनी है। स्वच्छ माहौल वहां पर रखना है। बहुत ज्यादा धुआं तुलसी के पौधे के आसपास नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ पत्ते भी अगर आप तुलसी के एक दिन पहले तोड़ रहे हैं, तो नियमपूर्वक ही तोड़ने हैं, अन्यथा केवल जल अर्पित करें, वही सही रहेगा। दिखावे या फिर कर्ज में फंसकर आपको खर्चा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगले दिन साधारण क्षमा प्रार्थना करनी है। अगर आपसे कुछ भी गलती हुई हो, तुलसी की पूजा के दौरान आपने कोई भी मन में गलत विचार लाया हो, किसी का बुरा सोचा हो या फिर कुछ भी गड़बड़ हुई हो, तो आपको माफी भी मांग लेनी है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर एकादशी के दिन घर में जल गिर जाता है, तो वह अशुभ होता है। आप इतना ध्यान रखिए कि जल हमेशा श्रद्धा से अर्पित हो, जाने अनजाने में कोई गलती ना हो। और अपने आप को लोगों के साथ जोड़कर रखो। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यह तो आगे निकल गया, तो इसका मुंह खुल गया है, बड़ा आदमी बन गया तो बात करना बंद कर दी, वरना आपका काम नहीं हो पाएगा। तुलसी विवाह एक प्रतीक है गृहस्थ जीवन का और वह स्वयं एक यज्ञ है। स्त्री जल देती है तो अपने भीतर की धैर्य, करुणा, बुद्धि का कलश भरती है। जल का यह प्रवाह है, रुके हुए विचार, अटकी हुई संवाद रेखाएं, सुख की उम्मीदें, इस तुलसी विवाह के बाद सब में गति आने लगती है। सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। साथ ही साथ इस देव उठनी 11 के दौरान आपको अपने दुश्मनों को याद करके भी तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना। इस बात का विशेष ध्यान रख लेना। आप तुलसी के बोतल में जल अर्पित कर रहे हैं, तो सबसे पहले 3 गहरी सांस लेनी है, मन को शांत करना है। जो सोचोगे वही